एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड विच इज़ अ लीगल मैक्सिम, दैट इज़ द नॉसिटर अ सोसाई। ठीक है, तो ये मैक्सिम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक फंडामेंटल पार्ट है जो लॉ मेकर्स का रियल इंटेंट क्या था वाइल मेकिंग द लॉ उसको समझने में मदद करता है, स्पेशली जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज अनक्लियर होता है। ठीक है, तो हम लोग मीनिंग के साथ या इसके ओरिजिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये जो नॉसिटर अ सोसाई है, ये एक लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन भाषा का शब्द है या फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू बी नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड है, नॉसियर और सोसाई। नॉसियर का मतलब है टू नो, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ का मतलब निकालना या डिराइव करना, एंड सोसाई का मतलब होता है एसोसिएशन। तो नॉसिटर इज सोसाई इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ड अनक्लियर है तो उसका मतलब उसके आसपास के वर्ड्स के कंटेक्स्ट में समझा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स द एसोसिएट वर्ड्स की लाइन में जो साथ साथ में जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी मदद से जो वर्ड अनक्लियर है उसका मतलब डिराइव किया जाएगा। टेक द मीनिंग फ्रॉम द वन अनदर। व्हेन सम वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज आउट ऑफ विच वन इज डाउटफुल, किसी एक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस डाउटफुल वर्ड का जो मतलब है उसके कंपेनियन वर्ड से डिराइव करेंगे। ठीक है, लॉर्ड मैकमिलन ने भी मैक्सिम को एक्सप्लेन करते हुए कहा है दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। राइट, किसी भी वर्ड का जो मतलब है वो उसकी कंपनी यानी कि उसके आसपास में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेस हैं, उनकी मदद से समझा जाना चाहिए और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कई बार ये बात बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, या जिस संगति में रहोगे वैसा आपका आचरण होगा, वैसा आपका हाव भाव होगा। तो कुछ कुछ उससे जुड़ा हुआ आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि जैसे जिन शब्दों के बीच में वो शब्द रहेगा उसका मतलब भी उनसे ही कहीं ना कहीं समहाउ सेम नेचर का या कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब हमने पहले भी एक प्रिंसिपल पढ़ा है एजुजडम जेनेरिस का, जो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन को लेके, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स को लेके, जिसमें बोलते हैं दैट सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड से डिराइव करके हम मीनिंग जो है वो डेवलप करते हैं। तो नॉसिटर इन सोसाई का जो डॉक्ट्राइन है वो एजुजडम जेनेरिस के डॉक्ट्राइन से उसका स्कोप ज़्यादा है, ब्रॉडर है, ये आप याद रखना। क्योंकि जो एजुजडम जेनेरिस का प्रिंसिपल है ये सिर्फ सिमिलर कैटेगरी तक सीमित है, बल्कि नॉसिटर सोसाई में पूरी फ्रेज या पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर नेचर के वर्ड से ही हम लोग कनेक्ट करेंगे, नहीं, पूरे के पूरे फ्रेज से हम लोग कनेक्ट करते हुए मीनिंग को डिराइव करते हैं। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी स्टैट्यूट में लिखा हुआ है फ्रूट जूसेस। ठीक है, तो अगर ये फ्रेज किसी बेवरेज कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेवरेजेस, तो इसका मतलब होगा कि फ्रूट जूसेस का यहाँ मतलब है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड जूस। यहाँ पे इसका मतलब फ्रेशली प्रेस्ड फ्रूट जूस नहीं है कि नया नया ताज़ा ताज़ा अभी के अभी जूसर की मदद से निकाला गया, नहीं। यहाँ पे बेवरेज अगर वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है दी पैक्ड और दी प्रोसेस्ड जूसेस जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल का जूस हो गया या जितने भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा किस तरीके से हम मीनिंग को जो है वो डेवलप करते हैं इफ़ इट इज़ कन्फ्यूजिंग और डाउटफुल। अब बात करते हैं कि इस मैक्सिम का या इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किस तरह से होता है, यानी कि कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब एसोसिएटेड वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग हो समहाउ। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फ्रूट जूसेस है और उसके आस में बेवरेजेस है, तो हम समझ पाए ना कि यहाँ पे फ्रूट जूस कौन से किस कैटेगरी ऑफ फ्रूट जूस की बात हो रही है। अगर आपके एसोसिएटेड वर्ड सिमिलर मीनिंग के नहीं होंगे तो आप ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। एंड द अदर पॉइंट इज कि जब लेजिस्लेटर का इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है, वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट, हमको नहीं समझ आ रहा है कि क्या किस इंटेंशन के साथ ये बात लिखी गई है, ठीक है, या फिर कोई वर्ड जो है वो डाउटफुल है, तब हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड कि कब इस मैक्सिम का या इस रूल का यूज़ नहीं किया जाता है, व्हेन इट इज़ नॉट यूज्ड, तो पहला, जब वर्ड्स जो हैं वो डिसजॉइंट या अलग नेचर के होते हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो आप इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करोगे, देन दैट प्रिंसिपल विल नॉट बी अप्लाइड। एंड दूसरा,
जब लेजिस्लेटर का इंटेंट जो है वो क्लियर है। अगर जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही है किसी स्टैट्यूट को, ठीक है, या किसी प्रोविजन को, और उसका लेजिस्लेटर का इंटेंट ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल को या किसी भी और प्रिंसिपल को यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे आती ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी सी द एप्लीकेशन दैट व्हेन इट इज़ यूज्ड एंड व्हेन इट कैन नॉट बी यूज्ड। नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ दिस रूल। तो ये जो रूल है, ये याद रखना, ये तभी यूज़ किया जाता है जब किसी स्टैट्यूट का या किसी प्रोविज़न का जो मीनिंग है वो एम्बिगुअस है, हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर कानून बिल्कुल क्लियर है तो इस मैक्सिम का यूज़ नहीं किया जाएगा, राइट। तो यही इसका स्कोप है। इट इज़ लिमिटेड ओनली in the circumstances where the law is not clear or it is ambiguous, otherwise it's no use. This principle cannot be used otherwise, right? We have a case here that is State of Bombay versus Hospital Mazdoor Sabha, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, नॉसिटर सुसाए, ये कंस्ट्रक्शन रूल है, ना कि कोई बाइंडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर का इंटेंट क्लियर है और वर्ड्स डेलिबरेट तरीके से ब्रॉडली यूज़ किए गए हैं तो ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ना वी हैव रिटन ए डिसएडवांटेज हियर कि इस रूल का, इस प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक ये है कि इंटरप्रिटेशन यहाँ पे जज की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है ना। मतलब अब जज की डिस्क्रिशन पे बात आ गई ना, कि वो डिसाइड करेंगे इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए कि वो इसको क्या मीनिंग जो है वो निकाल कर देते हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं जो आउटकम होता है ना एक कंस्ट्रक्शन का या इंटरप्रिटेशन का, वो समहाउ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। So the jurist says or the critic says that this is one of the disadvantage of this rule, right? You may quote it in your example, और आपकी समझ के लिए भी ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इस रूल के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। तो पहला, वही हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट, हमको मदद करती है ये ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट जानने में। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी वेरेवर देयर इज अनसर्टिनिटी, जहाँ पर भी अनसर्टिनिटी है, एम्बिग्विटी है, अनक्लैरिटी है, तो वहाँ पे ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि भाई आसपास के वर्ड्स की हेल्प लेके आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हुए स्टैट्यूट को और प्रोविजन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोड इंटरप्रेट कर सकते हैं, या एडवोकेट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट अवॉइड्स एब्सर्ड और इनकन्वीनियंट मीनिंग्स, सिमिलर पॉइंट इज देयर। The next point is no need for draftsman to foresee every particular circumstance, right? मतलब देखिए मतलब जो भी लॉ मेकर है, जो भी ड्राफ्टमैन है, जो लॉ बना रहे हैं आज के टाइम में, ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको एक लिमिटेड एस्पेक्ट तक ही तो फोर्सी कर सकते हैं। बियॉन्ड द लेवल जाके कोई भी चीज़ फोर्सी नहीं की जा सकती कि क्या होगा कल को। तो उसमें ना ये वाले रूल्स काम आते हैं कि जहाँ पर मीनिंग समय के संग बदल रहा है, वहाँ पे जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, चाहे कोर्ट कर रहे हो, चाहे एडवोकेट कर रहे हो, वो इन रूल्स का इस्तेमाल करें और अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से मीनिंग को फिट बिठा सकते हैं। सो नाउ हियर ड्राफ्टमैन को हर स्पेसिफिक सिचुएशन को फोर्सी नहीं करना पड़ता है। एंड द लास्ट एडवांटेज वी हैव मेंशन हियर इज कि कोर्ट को गाइडेंस मिलता है ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन विद दीज रूल्स, राइट। So these are the advantages. Now we have a two case law here. पहला है स्टेट ऑफ असम वर्सेस रंग मोहम्मद 1967 का। इस केस में आर्टिकल 233 में पोस्टिंग का जो मतलब है उसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैक्सिम का यूज़ किया था। द वर्ड पोस्टिंग समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफ़र को लेके है या किसी और बात को लेकर है। तो नॉर्मली सर्विस लॉ क्या कहता है, सर्विस लॉ में पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र, लेकिन यहाँ आसपास के जो शब्द थे वो क्या थे पता है, यहाँ वर्ड है अपॉइंटमेंट, यहाँ वर्ड है प्रमोशन। तो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन इनके साथ यूज़ होने के कारण इससे इंटरप्रेट किया गया कि एज एन असाइनमेंट टू अ जुडिशियल पोस्ट का मतलब फिजिकल ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है। ये एक असाइनमेंट है, उसको असाइन किया गया है टू अ जुडिशियल पोस्ट। यहाँ पे पोस्टिंग का मतलब ये था, यहाँ पे पोस्टिंग का मतलब फिजिकल ट्रांसफ़र नहीं था, ठीक है। द नेक्स्ट इज, और वो हमने कैसे जाना, नॉसिटर सुसाई को यूज़ करते हुए उसके आसपास के शब्द को समझते हुए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट यूज़ हो रहा है, प्रमोशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट केस इज आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑफ 1959। इसमें आईपीसी का सेक्शन 498 इंटरप्रेट करते हुए इस रूल का यूज़ किया गया, जिसमें डिटेन वर्ड को इंटरप्रिटेशन किया जाना था, द वर्ड डिटेन, ठीक है। तो नॉर्मली डिटेन का मतलब क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती रोकना, ठीक है। इट
ऑर्डिनरी मीन्स डिटेंशन अगेंस्ट द विल, किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके उसको रोकना, उसको ज़बरदस्ती बंदी बना के रखना. लेकिन यहाँ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था उसकी कंपनी में, जैसे कि एंटेस, कंसील, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, जिससे हमको समझ आया दैट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पे डिटेन का मतलब है विदाउट हस्बैंड्स कंसेंट. इसका इम्प्लीकेशन, इस वर्ड का इम्प्लीकेशन ये देता है, विदाउट हस्बैंड्स कंसेंट. तो यहाँ पे एज 498 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हस्बैंड एंड एज इन द लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट द एक्सप्रेशन डिटेन मस्ट मीन दैट कीपिंग अ वुमन विदाउट द परमिशन ऑफ अ हस्बैंड. कि किसी व्यक्ति, ये अडल्ट्री से रिलेटेड है ना, कि पहले जो प्रोविजन था कि अगर कोई व्यक्ति एक वुमन को उसके हस्बैंड की मर्जी के बिना अपने पास रख रहा है तो उसको हम लोग डिटेंशन कह रहे हैं. उसके लिए यहाँ पे डिटेन वर्ड का यूज़ किया गया है. तो दिस कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैक्सिम ऑफ नॉसिटर अ सोसाई. राइट. तो ये थे हमारे केस लॉज. और केस लॉज और एग्जाम्पल्स बड़ी मदद करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी रूल को और अच्छे से समझने में, है ना. नाउ वी हैव मेंशन हियर द डिफरेंस और द कंपैरिजन ऑफ दिस रूल विद द एजुजम जेनरिस. ठीक है, जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है. तो नॉसिट, ये ना गलती से लिख गया है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, मैंने एरो से बता दिया वैसे ही आपको. नॉसिटर सोसाई का मतलब क्या होता है? टू नो फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, जो आसपास के एसोसिएटेड वर्ड्स हैं उससे मतलब जानना. और एजुजम जेनरिस का क्या मतलब है? ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जो सेम काइंड ऑफ वर्ड्स हैं उनसे मतलब इंटरप्रेट करना. ठीक है. द नेक्स्ट इज नॉसिटर सोसाई का वाइडर स्कोप है, इसका एक नैरोअर स्कोप है. नॉसिटर सोसाई जो है मतलब ये है कि आसपास के सराउंडिंग के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है, उससे जो है उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे के पूरे फ्रेज को समझने के बाद ही जो मीनिंग है वो इंटरप्रेट करना चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड एजुजम जेनरिस मीन्स दैट the things similar in character to the other enumeration of the category. तो यहाँ पे similarity पे फोकस किया जाता है. similarity with the listed item matters. यहाँ पे मैटर करते हैं the character, the nature and which must be the similar in nature. और तब जो है इस रूल का इस्तेमाल किया जाता है. राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ यूज फॉर इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चनेबल वर्ड्स. तो यहाँ पे अनक्लियर वर्ड्स या क्वेश्चनेबल वर्ड्स को इंटरप्रेट करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं. एंड एजुजम जेनरिस का इस्तेमाल जनरल टर्म्स को समझने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी किया जाता है. राइट. सो दिस वॉज द डिफरेंस. एंड तो ये था आपका नॉसिटर अ सोसाई. राइट. तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन रूल है जो जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, सभी को हेल्प करता है एम्बिगुअस लैंग्वेज का करेक्ट मतलब निकालने में. राइट. इसका बेस्ट यूज़ तब होता है जब कॉन्टेक्स्ट अनक्लियर हो और हमें कंपेनियन वर्ड्स के थ्रू मीनिंग डिराइव करना होता है. राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है, चाहे आपका एलएलबी एग्ज़ाम में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सब्जेक्ट में आ रहा हो या एलएलबी में लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट में आ रहा हो, इवन जुडिशरी में भी लीगल मैगज़ीन के तौर पे ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना चाहिए. राइट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट में लिखकर बताएं आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. जल्दी मिलते हैं आपसे अगले कुछ और इम्पॉर्टेंट लॉ लेक्चर्स लेकर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी फॉर योर एग्जाम्स. राइट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.